बिजली विभाग के ठेकेदारों में आपसी मतभेद जारी। टेंडर को मद्देनजर रखते हुए एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप प्रत्यारोप। आपको बता दें कि मामला कांकेर जिले के पखानजूर क्षेत्र का है, जहां दिनांक 20 अप्रैल को ठेकेदार प्रसन्नजीत डे ने अपने नाम की डीडी को बैंक की आंखों में धूल झोंककर डीडी प्राप्त करने का आरोप ठेकेदार रवि वाला पर लगाया था, जिसके बाद ठेकेदार के द्वारा पखानजूर थाने में इसकी शिकायत भी कर दी गई, जिसकी जांच पुलिस कर भी रही है। इस मामले को लेकर जब मीडिया ने ठेकेदार रवि वाला से सवाल किया तो ठेकेदार रवि वाला ने बड़े ही चौंकाने वाला जवाब दिया है। ठेकेदार रवि वाला ने मीडिया वालों से कहा है कि जो आरोप मुझ पर लगे हैं, दरअसल मेरी छवि को धूमिल करने की मंशा से प्रसन्नजीत डे ने किया है। असल बात तो यह है कि मैं भारतीय स्टेट बैंक में अपनी खुद की डीडी लेने पहुंचा था और लिया भी था, जिसका मेरे पास बैंक वालों के द्वारा रिसीविंग भी दिया गया है। मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि प्रसन्नजीत ने मेरी डीडी को अपना डीडी होना क्यों बताया। क्या किसी के इशारे या किसी के दबाव में इस तरह का झूठा आरोप लगाया। रवि वाला ने कहा है कि प्रसन्नजीत ने अपने बयान में यह भी बताया था कि उसका टेंडर मैं रिजेक्ट करवाने की मंशा से इस तरह की हरकत किया हूं, जबकि सच्चाई यह है कि उसका जीएसटी इनएक्टिव है और इनएक्टिव की स्थिति में नियम अनुसार वो टेंडर CSPDCL कंपनी में टेंडर नहीं भर सकते, क्योंकि उसका जीएसटी रद्द हो चुका है। यह बात जानते हुए भी कंपनी की आंखों में धूल झोंककर इस तरह का कार्य करना कितना सही, जबकि यह जानते हुए भी कि उसका जीएसटी इनएक्टिव है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि प्रसन्नजीत ने अपने ही खामी को ही छुपाकर बिना आधार बेबुनियाद खतरनाक झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। बैंक में किसी के भी ड्राफ्ट आप लेना चाहते हो तो ड्राफ्ट के लिए पर्ची जारी होती है, उसको दिखाने के बाद ही बैंक कर्मी द्वारा ड्राफ्ट दिया जाता है, जबकि ड्राफ्ट बनाने की पर्ची प्रसन्नजीत के पास थी तो बैंक कर्मी बिना पर्ची के मुझे कैसे ड्राफ्ट दे देगा, यह सोचने वाली बात है। दिनांक 20 तारीख की घटना है कि आपने किसी और का डीडी लेके अपने बैंक के आंखों में धूल झोंक के अपने डीडी को वापस लिए हैं करके, ये आप पे आरोप है। क्या कुछ कहेंगे इस वजह में? 20 तारीख को एक्चुअली मैं भी 2-3 दिन बाद ये न्यूज़ सुना था कि इस टाइप की घटनाएं हुई है और आप लोगों के माध्यम से जान पाया था। लेकिन 20 तारीख को जो डीडी लिया गया था वो मेरा खुद का डीडी था, क्योंकि मैंने डीडी प्रक्रिया में दिया था और उसके बाद आप देख सकते हैं ये रसीद के माध्यम से ही बैंक वाले ने मुझे दिया था, है ना। आप पे शिकायत भी किया गया था पखानजूर थाने में कि आपने टेंडर प्रसन्नजीत डे द्वारा जो डीडी भरा गया था उसको आप निकाल के, और उनका आरोप यह था कि आपने डीडी को इसलिए लिया ताकि वो अपना टेंडर ना भर सके। नहीं, उनके द्वारा जो भी चीज़ें बताई गई हो मनगढ़ंत कहानी है, वो अपने हिसाब से बोले। मैंने उनका डीडी नहीं लिया। आप अगर CCTV कैमरा में भी देखेंगे तो देखेंगे मैं डीडी रिसीव किया। जो डीडी रिसीव किया गया मेरे द्वारा वो मेरा खुद का डीडी था और मैंने रिसीव के बिहाफ पे लिया था, है ना। और आपको बताऊं जो टेंडर हुआ था, जिस दिन 20 अप्रैल को जो टेंडर हुआ था, प्रसन्नजीत डे ऐसे भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। उसने तो विभाग को ऐसे ही गुमराह किया था सोच समझ के, क्योंकि उसका GST ब्लॉक हो गया था 31 मार्च 2023 में, और इसको पता था। उसके बावजूद में भी उसने पार्टिसिपेट किया। ये देखेंगे इसका डेट है 31 मार्च में इफेक्टिव डेट है, जो GST उसका कैंसिल हो चुका है। पखानजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।